हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राहुल गुनावत। और आज हम बात करेंगे पैथोलॉजी का एक छोटा सा टॉपिक है और शॉर्ट नोट्स के अंदर पूछ लिया जाता है ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला के बारे में। करेक्ट। तो आज इसके बारे में अपन जानेंगे कि जो फिस्टुला है ये होता क्या है जनरली। तो सबसे पहले तो मैं देखूंगा कि जो फिस्टुला होता क्या है, फिर मैं बताऊंगा कि ट्रेकियो इसोफेगस फिस्टुला होता क्या है, वो सारी चीज़ें देखेंगे। इसके मोस्ट कॉमन जो वेरिएंट देखेंगे अपन, इसके क्लिनिकल फीचर्स, और जो नेक्स्ट अपन देखेंगे सस्पेक्टेड किन के अंदर होता है, ये सारी चीज़ें अपन देखेंगे इस सेम वीडियो के अंदर। करेक्ट। ध्यान से देखिएगा और ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले अगर मैं बात करना चाहूँ ध्यान से, तो सबसे पहले अगर मैं बात करना चाहूँ तो कहने का मतलब ये होता है कि जो फिस्टुला होता है, ये फिस्टुला होता क्या है। तो फिस्टुला की अगर अपन बात करें तो ये कॉन्जेनाइटल डिफेक्ट्स है एक तरह से, और ये एक तरह का जो दो एपिथेलियम सरफेस हैं उनके बीच में एक तरह का एबनॉर्मल कनेक्शन होता है फिस्टुला। करेक्ट। मान लो दो एपिथेलियम जो लेयर है, जैसे एक ट्रेकिया की लेयर है और एक इसोफेगस है, अगर इनके बीच में एक एबनॉर्मल कनेक्शन हुआ, मैं बताऊंगा अभी यहाँ पे। ये हमारा ट्रेकिया है और ये इसोफेगस है, इसके बीच में यहाँ पे एक एबनॉर्मल कनेक्शन हो जाए तो उसको भी अपन ट्रेकियो इसोफेगस फिस्टुला बोलेंगे, ट्रेकिया और इसोफेगस के बीच। करेक्ट। तो कोई भी जो दो एपिथेलियम वाले जो सरफेस है, इनके बीच में जब एबनॉर्मल कनेक्शन होता है तो उसको फिस्टुला बोला जाता है। और ये कहने का मतलब ये है कि जो दो ट्यूबिन्स के बीच में, और कहने का मतलब एक ट्यूबिन्स और एक हमारी जो स्किन है उसके बीच में भी ये हो सकता है, प्रेजेंट होता है जनरली। अब जानते हैं कि जो ट्यूबिन्स है, ये ट्यूबिन्स होता क्या है, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट है कि जो ट्यूबिन्स है, ट्यूबिन्स होता क्या है। अगर ट्यूबिंग्स की अगर बात की जाए तो ये ट्यूब्स के आकार का कोई लंबा धातु है, जैसे कोई रबड़ है, आदि का टुकड़ा। करेक्ट। हम बोल सकते हैं कि लॉन्ग पीस ऑफ मेटल्स रबर इन द शेप ऑफ ट्यूब्स। करेक्ट। तो दो ट्यूबिंग के बीच का और एक ट्यूबिंग्स और स्किन के बीच में ये प्रेजेंट हो सकता है। करेक्ट। उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं मोस्ट कॉमन वेरिएंट की अगर बात की जाए तो मोस्ट कॉमन वेरिएंट है सबसे फर्स्ट, अगर पॉइंट्स की अगर बात की जाए तो अपर एंड ऑफ इसोफेगस एंड इन द ब्लाइंड पाउच। कहने का मतलब ये है, ये एक इसोफेगस है, इसका ये अपर एंड है और ये इसोफेगस का लोअर एंड है। मैं बता देता हूँ आपको, ध्यान से देखिएगा क्या होता क्या है जनरली। कहने का मतलब ये बोल सकते हैं अपन कि ये अपर एंड है इसोफेगस का, और यहाँ ये एक तरह की ब्लाइंड पाउच की फॉर्म है। ब्लाइंड पाउच की फॉर्म में मतलब ये आगे नहीं जा रहा है ये वाला अपर एंड तो। और जो लोअर एंड की अगर बात की जाए इसोफेगस का, तो ये हमारे ट्रेकिया है, इस ट्रेकिया के यहाँ से कनेक्टेड होता है। और अबाव अ बाइफर्केशन ऑफ ट्रेकिया, ये ट्रेकिया यहाँ पे बाइफर्केट हो रहा है। करेक्ट। दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। तो इससे पहले ऊपर की तरफ, तो ये तो है हमारा ट्रेकिया और ये है इसोफेगस। तो इसोफेगस और ये ट्रेकिया जहाँ से बाइफर्केशन से पहले वाले पॉइंट्स पे यहाँ पे एक एबनॉर्मल कनेक्शन हो जाता है इनके बीच में, इसको बोला जाता है ट्रेकियो इसोफेगस फिस्टुला। करेक्ट। और ये एक फिस्टुला है। और ये एक दो एपिथेलियम है, जैसे एक ट्रेकिया का एपिथेलियम सरफेस है और एक इसोफेगस का ट्रेकिया जो एपिथेलियम सरफेस है, इनके बीच में एक एबनॉर्मल कनेक्शन प्रेजेंट है ये, या फिर दो ट्यूबिन्स के बीच भी बोल सकते हैं अपन, या एक ट्यूबिन्स और स्किन के बीच भी बोल सकते हैं। करेक्ट। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। करेक्ट। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात की जाए, उसके बाद में अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए तो ये है, यही पॉइंट है जो मैंने यहाँ पे बताया कि अपर एंड इसोफेगस का ये एक ब्लाइंड पाउच की फॉर्म में होता है, आगे नहीं जा रहा है। और लोअर एंड इसोफेगस का जो जहाँ पे ट्रेकिया से कम्युनिकेट होता है, इसके बीच में जहाँ पे बाइफर्केशन से ऊपर की तरफ यहाँ पे एक फिस्टुला हो जाता है। करेक्ट। उसके बाद में क्लिनिकल फीचर्स की अगर बात की जाए तो पहला जो क्लिनिकल फीचर है वो पॉलीहाइड्रोमिनियाज है। करेक्ट। और इस पॉलीहाइड्रोमिनाज के अंदर क्या होता है, अपन सभी को पता है कि जो पॉलीहाइड्रोमिनाज है, ये होता क्या है कि इसके अंदर जो बेबी है कैन नॉट ड्रिंक इट्स यूरिन ऑफ एमनियन, मतलब जो बच्चा है वो एमनियन का जो पेशाब है वो नहीं पी सकता। करेक्ट। इस वाली कंडीशंस के अंदर। और सेकंड अगर बात की जाए तो जो हमारा एब्डोमिनल है उसके अंदर डिस्टेंशन हो जाता है। करेक्ट।
क्योंकि होएगा यार, यहाँ पे फिस्टूला हो गया, करेक्ट, एबनॉर्मल कनेक्शन हो गया, तो फिस्टूला तो होना ही है। खाना आगे तक नहीं जा पाएगा हमारे ट्रेकिया से, तो खाना जाता है तो आगे खाना नहीं जा पाएगा हमारा, करेक्ट। और उसके बीच में, और उसके बाद में नेक्स्ट अगर बात की जाए एस्पिरेशंस हो जाए, एस्पिरेशंस का मतलब अपन को सभी को पता है कि आकांक्षा या लालसा या कोई तमन्ना होती है, करेक्ट। तो वो नहीं रहेगी, क्योंकि यहाँ पे फिस्टूला हो गया, एबनॉर्मल कनेक्शन हो गया, तो खाना आगे नहीं जा पाएगा, और ये जिसके कारण निमोनिया वाली जो कंडीशन है वो हो जाएगी, करेक्ट। निमोनिया का पेशेंट भी ऐसा ही होता है, जिसके अंदर जो फिस्टूला हो गया, मान लो तो फिस्टूला हो गया, तो कुछ भी जो अंदर खाना नहीं जाता, जिससे उसकी जो बॉडी है वो एकदम सिकुड़ जाती है, करेक्ट। निमोनिया का पेशेंट देखा होगा आपने कभी, देखना आप तो पता चल जाएगा। अब जानते हैं कि सस्पेक्टेड किन के अंदर सस्पेक्टेड होता है। अगर कोई भी किसी भी तरह का जो न्यू बोर्न बेबी है, अगर वो एक मिल्क अगर स्वेलन नहीं कर रहा, करेक्ट, अगर वो मिल्क है वो निकल रहा नहीं है, करेक्ट, तो अपन बता सकते हैं कि इसके अंदर ट्रेक्यू इसोफेगस फिस्टूला हो गया, करेक्ट। आइडिया लगा सकते हैं एक तरह से अपन, करेक्ट। दूसरी कंडीशन है कि व्हेन नॉट एबल टू पास नेसोगेस्ट्रिक ट्यूब्स, जिसको एनजी ट्यूब्स भी बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म के अंदर, इन न्यू बोर्न बेबी। कहने का मतलब अगर बात की जाए तो कहने का मतलब ये है कि एक एनजी ट्यूब्स होती है। जो एनजी ट्यूब्स क्या है कि जो एक नेसोगेस्ट्रिक ट्यूब्स हैं, ये हमारे जो नाक से हमारी जो नोज़ होती है उससे गेस्ट्रिक स्टोमक तक एक ट्यूब डालते हैं अपन, उसको एक नेसोगेस्ट्रिक ट्यूब बोला जाता है बच्चों के अंदर, न्यूबॉर्न बेबी के अंदर। अगर वो ट्यूब हम डालने में अगर नहीं डाल पाए अगर अपन, तो हम वो बता सकते हैं कि ट्रेक्यू इसोफेगस फिस्टूला का पेशेंट है। एक तरह से अपन आइडिया लगा सकते हैं, करेक्ट। तो इसी वीडियो के अंदर अपन ने देखा, तो इस वीडियो के अंदर अपन ने देखा कि ट्रेक्यू इसोफेगस फिस्टूला क्या होता है, फिस्टूला क्या होता है, मोस्ट कॉमन वेरिएंट क्या है, उसके क्लिनिकल फीचर्स और सस्पेक्टेड वेंस, सारी चीज़ें देखी। आशा करता हूँ कि एक छोटा सा वीडियो है जो आपको पसंद आया हुआ होगा, और ये शॉर्ट नोट्स में पूछ लेते हैं। जो तो और जो भी मेरे चैनल पे नए हैं, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और बैचमेट्स को चैनल शेयर करें, उनसे सब्सक्राइब के लिए बोलें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।